हेलो दोस्तों, आपका लखनऊ स्टडी स्टेज चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हिंदी का एक वायरल पेपर जो कि 22 फरवरी को पूछा जा सकता है। तो कि दोस्तों, आप लोग अगर क्लास 10th में हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें और हिंदी का क्लास 10th का पेपर हम आपके आगे लेके आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे हमारे देख ही लिया होगा, टॉप हेडिंग क्या है, हिंदी का वायरल पेपर 2024 में जो पूछा जा सकता है। दोस्तों, क्लास 10th केवल प्रश्न पत्र बताऊंगा, ठीक है, और केवल फॉर्मेट में समझाऊंगा। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक कितने नंबर का पेपर होगा दोस्तों? 70 नंबर का पेपर होगा हमारा, ठीक है। आपको निर्देश दिए जाएंगे, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने की निर्धारित होगा और प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया जाएगा, खंड आ और खंड बा में। और खंड आ में जो क्वेश्चन होंगे 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, वो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे और 20 नंबर के जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे वो OMR द्वारा आपको उत्तर देना होगा। दोस्तों, OMR द्वारा आपको गोले भरने होंगे। चौथा है क्या, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, जिस प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं समय न जाया करते हुए। आपका शुरुआत करते हैं 22 फरवरी को जो पेपर पूछे जाने वाला है उसका खंड आ का बहुविकल्पीय प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उपन्यास, पहला क्वेश्चन है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती शरण वर्मा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा आपका, भगवती शरण वर्मा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारक कौन है? इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा आपका, मेरे ख्याल से खंड खंड का और खा दोनों सही होगा। और तीसरा क्वेश्चन हमारा आते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो दोस्तों ऑप्शन सही होगा उपन्यास। चौथा क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? 1850 से 1900 ईस्वी तक। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो दोस्तों उपन्यास है त्यागपत्र। छठा क्वेश्चन है हमारा, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि थे? भक्ति खाल की सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। और सातवां क्वेश्चन है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? छायावादी युग के प्रमुख लेखक दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। आठवां क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की कला अवधि क्या है? सन 1900 से 1918 ईस्वी तक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम आते हैं, अद्भुत आलाप के कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यामा के रचयिता के नाम बताइए। यामा किसने लिखी है? महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसा का कौ में रस की पहचान कीजिए। तो दोस्तों शोक नामक भाव उत्पन्न हो रहा है, इसमें विपत्ति देखिए, तो शोक नामक इसका भाव उत्पन्न होता है तो करुण रस हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गीय ज्वार देखना चंद्रानन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों रूपक अलंकार होगा। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सारुरूह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्ति में दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी मात्राएं? दोस्तों 13 मात्राएं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों अधि। 15वां क्वेश्चन है, पंचानन में कौन सा समास विग्रह है? तो दोस्तों 5 सिरों का समाहार, ये सही होगा। दोस्तों 16वां क्वेश्चन है हमारा, सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या है? क्या है दोस्तों? तत्सम रूप सौभाग्य है। 17वां क्वेश्चन है, युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिक्स वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन घ सही हो जाएगा। जो झूठ बोलते हैं कॉमा में लगा रहता है वही मिश्रित वाक्य होता है। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। आपका 19वां क्वेश्चन है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है दोस्तों? कृत्यवाच्य हो जाएगा। अगर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बहुविकल्पीय का, मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन का सही हो जाएगा दोस्तों। भाववाचक संख्या स्त्रीलिंग में, एक वचन में और कर्म कारक इसमें होगा। तो दोस्तों खंड बा में आते हैं। खंड बा में दोस्तों आते हैं। खंड बा में हमारा क्या पूछा गया है? खंड बा में हमारा 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है हमारा, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न असंख्याका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीरता तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उसकी मानसिक स्थिति में भी लिखे जाते हैं, जिनमें न ज्ञान की गरिमा होती रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भावों से ग्रहण करते हैं। इस गद्यांश को दोस्तों, इस गद्यांश से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आपको जवाब देना है। इस रेखांकित मतलब इसके भावार्थ आपको लिखने हैं, व्याख्या करनी है। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए आप लोग संदर्भ लिखेंगे तथा गद्यांश के पाठकाल और लेखक का नाम देंगे। और दोस्तों दूसरा है हमारा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, ये भी आपको बताना है इसी गद्यांश के उससे। या आप याला कर सकते हैं या खंड खा भी, आप खा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए 2 गद्यांश दिए रहेंगे, आपको दो में से एक का आंसर देना है। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, इसके भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या आप कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको दोनों गद्यांशों में से एक गद्यांश करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। अब आते हैं हम पद्यांश पे दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है हमारा पद्यांश पे लेके, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा। का नंबर है दोस्तों, का नंबर है, ये गद्यांश दिया जाएगा और उसी से ही रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा है हमारा, निम्नलिखित किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होठ सूख रहे थे, इसका उत्तर देना है। इसके फलस्वरूप ही इसको पढ़ करके आपको इसका व्याख्या करना है। तीसरा है, श्री राम ने नेत्रों में आंसू क्यों बहने लगे, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, तो आपको बताना है। इसी के आधार पे आपको बताना है। या आप ये कर सकते हैं या आप ये दूसरा पद्यांश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इस पद्यांश में से पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। आगे की हम बताते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कवित्री अपने जीवन को हिमालय के समान जीना चाहती है, इस कथन से आप क्या तात्पर्य कर सकते हैं। तो आपको पद्यांश के ही आधार पे आपको उत्तर देना होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कवित्री ने क्या कामना व्यक्त की। तो और दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, इन पद्यांश में से आपको जो है एक पद्यांश दोस्तों करना होगा, जिसके लिए आपको 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आप अगला आते हैं हम लोग 23वें का, निम्नलिखित में से किन्हीं लेखकों में से किन्हीं एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए किसी एक की प्रमुख रचना का नाम लिखिए। 5 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। या आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद कर सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल कर सकते हैं। इन तीनों में से एक का उत्तर देना होगा आपको। अगला आते हैं खा क्वेश्चन में आते हैं हम, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक
कवि का जीवन परिचय देते हुए किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो दोस्तों सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत और बिहारी लाल में से किसी एक का आप लिख सकते हैं जो आपको आता हो। इसके लिए आपको 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों 24वां क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है क्या है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये 5 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। आप ये देखिए, पहला है ये आपका और दूसरा है आपका ये गद्यांश दिया हुआ संस्कृत में, आपका हिंदी में अनुवाद करना है। आपको जो दोनों में से एक करना है दोस्तों, आपको 5 नंबर मिलेंगे और दोनों में से एक जो आपको आता हो वो आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हम लोग ख नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी आपको 2 पद्यांश पूछे जाएंगे और जो आपको आता होगा वो आप कर सकते हैं। 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे दोस्तों। गा नंबर पे आते हैं हम लोग। गा क्वेश्चन है हमारा क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं, सोहट ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोनी गात, मलो नील मनुशैल पर आपत परियो प्रभात। तो दोस्तों यहाँ आप ये लिख सकते हैं और 2 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। घा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, संस्कृत में लिखना है। संस्कृत आपकी संस्कृत में 2-4 पार्ट होंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं 2 को आप कर सकते हैं जो आपको करना हो। 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, आप 2 नंबर यहाँ से पक्के कर सकते हैं आप। और आपका 25वां जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, आपकी चचेरी दादी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हैं किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई ना करवा कर उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में अपने चाचा को समझाते हुए एक पत्र लिखना है। तो पत्र आपको पूछा जाएगा, वो 4 नंबर का होगा दोस्तों। आगे का पेपर आपको बताते हैं हम। और दोस्तों 8वां, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र में गंदगी की ओर कोई ध्यान न दिए जाने पर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। आप या वो पत्र लिख सकते हैं या गंदगी को संपादक को पत्र लिख सकते हैं। इन दो पत्र आपको दिए जाएंगे, कोई एक पत्र आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों और उसके लिए आपको 4 अंक निर्धारित किए जाएंगे। 26वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है दोस्तों। 4 निबंध आपको दिए जाएंगे, किसी एक पर लिख सकते हैं जो आपको आता हो। तो आपको नारी शिक्षा पे आता है तो आप लिख सकते हैं। 7 नंबर आपको यहाँ से पक्के किए जाएंगे, अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है हमारा, स्वपथित काव्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बहुत सारे दोस्तों दिए हुए हैं, ये हमारे खंड में नहीं आता है। जो हमारे खंड में आता है हम उसका उत्तर देंगे। तो हमारे खंड में क्या आता है, हमारे मंडल वाइज क्या आता है, लखनऊ में हमारा जय सुभाष पूछा जाता है। जय सुभाष की खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। और दूसरा है हमारा जय सुभाष खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है दोस्तों, या आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से किसी एक का आपको आंसर देना है। तो आप लोग को ये लिखने के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। जय सुभाष आप कर सकते हैं और बढ़िया से आप पेपर की तैयारी कीजिए। और 2022 में यही पेपर पूछा जाएगा दोस्तों, मैं लिख के दे रहा हूँ। 2024 में दोस्तों यही पेपर पूछा जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। 100% गारंटी है दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।